बैलून चैलेंज। किरोल नाम के गांव में राजा सिंह नाम का व्यक्ति स्कूल के बाहर गुब्बारे बेचता था। वो बहुत लालची था। वो छोटे बच्चों को ज्यादा पैसों में गुब्बारे बेचता था। इसकी ये हरकत देखकर स्कूल अधिकारियों ने उसके वहां आने पर रोक लगा दी। तब राजा सिंह ने एक दुकान किराए पर लिया और उसने फैसला किया कि उस दुकान में वो बैलून चैलेंज का आयोजन करेगा। एक दिन राजा सिंह ने अपने दोस्त बिट्टू को अपने पास बुलाया। जब बिट्टू राजा सिंह के दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक छड़ी के दोनों सिरे पर गुब्बारे बंधे हुए थे और राजा सिंह अपने मुंह में टूथपिक रखकर उन गुब्बारों को फोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर बिट्टू क्यों भैया, स्कूल वालों ने तुम्हें भगा दिया वहाँ से? पर एक बात है यार, इतना लालच भी ठीक नहीं है। तब राजा सिंह, अरे यार लालच ना हो तो आदमी तरक्की कैसे करेगा? बिट्टू, भैया ये लालच है, ये आदमी को ले डूबता है। अरे 1 रुपए के गुब्बारे को तुम 10 रुपए में बेचते हो, ये तो ज्यादती है, और वो भी छोटे बच्चों को। तब राजा सिंह, मुझे नसीहत देने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? बहुत जल्द मैं बैलून चैलेंज का आयोजन करने वाला हूँ। मैंने तुम्हें मदद के लिए बुलाया है। ऐसा है कि जो मेरे साथ मुकाबला करेगा, जैसे मैंने अभी गुब्बारे फोड़े, कोई फोड़ कर दिखाए तो मैं उसे 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। लेकिन इस मुकाबले में भाग लेने के लिए एंट्री फीस बड़ों के लिए 2000 रुपए और बच्चों के लिए 200 रुपए होगा। बिट्टू, अरे तुम पगला गए हो क्या यार? 1 लाख रुपए का इनाम? अरे तुम डूब जाओगे उधारों में। राजा सिंह, तुम समझते हो कि मुझे जीतना इतना आसान है? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो 2000 रुपए का शर्त लगाओ, 1 लाख रुपए जीतोगे ना? ये बात सुनकर बिट्टू शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया। दोनों ने एक एक छड़ी पकड़ा और मुंह से गुब्बारे फोड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन इससे पहले कि बिट्टू 2 गुब्बारे फोड़ता, राजा सिंह ने फटाफट कई गुब्बारे फोड़ डाले। ये देखकर बिट्टू हैरान रह गया। बाद में राजा सिंह ने 1 लाख रुपए एक डिब्बे में रखा और फिर लोगों को उस बैलून चैलेंज के बारे में समझाने लगा। तब लोग आकर उस बैलून चैलेंज में भाग लेने लगे। लेकिन राजा सिंह ने किसी को जीतने नहीं दिया, हर बार वही जीता। तब दूर दूर से लोग आकर बच्चे और बड़े उस बैलून चैलेंज में भाग लेने लगे। इस तरह बिट्टू के देखते देखते राजा सिंह ने शाम तक 50,000 रुपए कमा लिए। ये देखकर बिट्टू, बाप रे यार, मुझे तुझे देखकर डर लगता है। भाई तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। राजा सिंह, यार मेरी हिम्मत नहीं, ये लोगों की लालच है जिसका मैं फायदा उठा रहा हूँ। 1 लाख रुपए के सामने 2000 मामूली रकम लगता है। 1 लाख रुपए जीतने के लालच में 2000 गंवाने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। अब इन बच्चों को ही देख लो, वो 200 में मुझे हराकर 1 लाख रुपए जीतना चाहते हैं। क्यों, समझे? बिट्टू, अरे ये सब छोड़ो यार, पर तुम एक बात बताओ, मेरे 2 गुब्बारे फोड़ने से पहले तुमने इतने सारे गुब्बारे कैसे फोड़ डाले? राजा सिंह, अरे ये तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है यार। मैं जिन टूथपिक्स का इस्तेमाल करता हूँ उन्हें रात को एक केमिकल में डुबो के रखता हूँ। बस उस टूथपिक के छूते ही गुब्बारे फूट जाते हैं। बिट्टू दंग रह गया। इस तरह राजा सिंह ने एक ही महीने में कई लाख रुपए कमा लिए।
लेकिन बिट्टू को बुलाकर उसने केवल 10,000 रुपए वेतन दिया। बिट्टू, यार ये तो गलत है भाई, अब तो कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आने लगे हैं, बहुत लोग आते हैं और तुम मुझे सिर्फ 10,000 रुपए देते हो। राजा सिंह, देखो भाई ये तो बहुत ज्यादा है, फिर भी तुम्हें 2 समझ के दे रहा हूँ। वैसे तुम्हारा काम ही क्या है, गुब्बारे फुलाना और उन्हें बांधना, बस अब जाओ जाओ। और ज्यादा पैसे चाहिए हो तो मेरे साथ मुकाबला करो, 1 लाख रुपए जीतोगे। ऐसा कहा तो बेचारा बिट्टू कुछ नहीं बोला। उस दिन रात को जब बिट्टू अपना घर लौट रहा था तो उसने देखा कि 2 स्टूडेंट्स रो रहे थे। बिट्टू उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि बात क्या है। तब उनमें से एक विद्यार्थी ने उससे कहा कि उसने राजा सिंह से शर्त लगाया और घर में जो पैसे कॉलेज फीस भरने के लिए दिए थे उसे गवा बैठा। ये सुनकर बिट्टू ने उन दोनों को राजा सिंह धोखा कैसे देता है ये सब बताया। और फिर वो, देखो भाई, उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, तुम लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, तुम भी उसे धोखा देकर उससे पैसे छीन लो, यानी जो केमिकल तुम इस्तेमाल करोगे उसके केमिकल से ज्यादा पावरफुल होने चाहिए, तभी वो डूबेगा, तब वो ऐसा चैलेंज का काम बंद करेगा। ऐसा कहा, तब वे लड़के मान गए। उसके बाद वे स्टूडेंट्स कॉलेज से कुछ केमिकल्स ले आए और उन टूथपिक्स को उन केमिकल्स में डुबोकर वो राजा सिंह के साथ मुकाबले में उतरे। इस तरह वो राजा सिंह से भी तेज गुब्बारे फोड़ने लगे और लाखों रुपए जीतने लगे। ये देखकर राजा सिंह हैरान रह गया। उसके बाद वे हर रोज आने लगे, राजा सिंह के साथ मुकाबला करके लाखों रुपए जीतकर हर रोज जाने लगे। यूं देखते देखते राजा सिंह 15 लाख रुपए हार गया। अब राजा सिंह से सहा नहीं गया और उसने बैलून चैलेंज को बंद कर दिया। ये देखकर बिट्टू और कॉलेज के स्टूडेंट्स खुश हुए।